आज हम वेलेस डी वॉटल्स की पुस्तक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के बारे में चर्चा करेंगे। 1910 में लिखी गई इस पुस्तक ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इतने सालों बाद भी इस काम का महत्व कम नहीं हुआ है। इस पुस्तक ने कई अन्य लेखकों को प्रेरित किया, जिनमें रोंडा बर्न भी शामिल हैं, जिन्होंने द सीक्रेट लिखा, जिसने आकर्षण के नियम को लोकप्रिय बनाया। इस पुस्तक के लेखक का जन्म अमेरिका में हुआ था और उन्हें अपने शुरुआती जीवन में बहुत तनाव, कठिनाई और असफलता का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आखिरकार अपना जीवन बदलने के बारे में सोचा। उनके अनुसार, यदि आप अमीर, सफल और स्वस्थ नहीं बनना चाहते हैं, तो आप अनजाने में गरीब, असफल और बीमार होना चुन सकते हैं। लेखक के अनुसार, यह पुस्तक हर उस पुरुष या महिला के लिए है जो अमीर बनना चाहता है। यह पुस्तक 16 भागों में विभाजित है और प्रत्येक अध्याय में लेखक सरल भाषा में सत्य बताता है जो हमारे जीवन को नाटकीय रूप से बदल सकता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। पैसे के बिना सफल जीवन जीना न केवल कठिन है, बल्कि असंभव भी है। निरंतर विकास हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है और बिना धन के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना बेहद असंभव है। नतीजतन, आज के समाज में धन सृजन के विज्ञान को समझना महत्वपूर्ण है। क्या दुनिया में इससे बड़ा कोई पाप है कि आप अपनी योग्यता से कम स्वीकार करें? जब आप इतना कुछ हासिल कर सकते हैं, तो कम से क्यों संतुष्ट हो? धनवान बनने की इच्छा आपके शरीर, मन और आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भोजन, कपड़ा और आश्रय, साथ ही कड़ी मेहनत से मुक्ति, एक ठोस शिक्षा और विभिन्न प्रकार के सुख मन और आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है। और जब आप दरिद्र होते हैं, तो आप इन 3 आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। नतीजतन, हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी धन संचय करना है। धन प्राप्त करने के लिए आपके पास पहले ऐसा करने की इच्छा होनी चाहिए, उसके बाद इसके अंतर्निहित विज्ञान की समझ होनी चाहिए। लेखक के अनुसार, धन के अपने नियम होते हैं, जैसे गणित और विज्ञान के होते हैं। उनका पालन करके कोई भी धन प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट कार्य ढांचे के साथ निरंतर श्रम समृद्धि की ओर ले जाता है। जो लोग गलती से इसका पालन करते हैं, वे धनवान बन जाते हैं, लेकिन दूसरे लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, दरिद्र ही रहते हैं। अमीर बनना किसी खास माहौल या नौकरी का नतीजा नहीं है। अमीर होने का भी बुद्धिमत्ता, खास गुणों या प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं है। अक्सर बेहद प्रतिभाशाली लोग कम प्रतिभाशाली लोगों के साथ काम करते हैं। अमीर होने का मतलब यह नहीं है कि आप गरीबों और शोषितों से पैसे हड़प लें। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी संपत्ति निर्माण रणनीति पर काम करना जारी रखें। दुनिया में गरीब और कम अमीर लोगों की संख्या को देखते हुए कोई सोच सकता है कि क्या अमीर बनना कोई कठिन रास्ता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रकृति ने हमें पहले से ही समृद्ध होने के सभी साधन प्रदान किए हैं। हर तरह की बुद्धि, योग्यता, मूर्खता, शारीरिक स्थिति, ताकत और कमजोरी वाले लोगों ने धन इकट्ठा किया है। अगर आपके शहर का कोई व्यक्ति अमीर बन सकता है, तो आप भी अमीर बन सकते हैं। आप तभी अमीर बन पाएंगे जब आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आपकी रुचि हो। अगर आपका पड़ोसी आपसे एक ही व्यवसाय में ज्यादा सफल है, तो इसका मतलब है कि आप दोनों के काम करने के तरीके में अंतर है। अगर आपको अमीर बनना है, तो आपको अपने पड़ोसी की कार्यशैली अपनानी होगी। धन पर किसी का अधिकार नहीं है। प्रकृति किसी को भी अवसरों का लाभ उठाने से नहीं रोकती। चाहे वह राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक, प्रकृति सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर देती है। मालिक अपने नौकरों को गरीब नहीं बनाते, न ही उन पर अत्याचार करके बड़े बड़े कारोबार बनाते हैं, बल्कि उन्हें गरीब बनाता है उनका कामकाज, उनकी सोच, उनका नजरिया, जो अमीर बनने के विज्ञान के बिल्कुल विपरीत है। हमारा मन विचारों का केंद्र है, जहां सभी विचार जन्म लेते हैं। हम जो कुछ भी बनाते हैं, वह सबसे पहले मन में बनता है, बिना यह सोचे कि हमें कुछ असंभव बनाना है। अब तक हमारा सारा काम शारीरिक श्रम से ही होता आया है। कोई भी निर्माण, परिवर्तन या बदलाव इसी तरह हुआ है। हमने अपने विचारों के बारे में नहीं सोचा कि कैसे कुछ ऐसा बनाया जाए जिसका कोई आकार न हो। हम अपनी सभी जरूरतों के लिए अभी भी प्रकृति के शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं। शारीरिक श्रम के बिना निर्माण करने के लिए
मूलभूत तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है। हर चीज की शुरुआत एक विचार से हुई। यह मूल पदार्थ है जो हर जगह विभिन्न आकार और रूपों में, दृश्य और अदृश्य रूप में मौजूद है। हमारे विचारों से वस्तुओं का निर्माण होता है और यही ईश्वर की ओर से हमें दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन जो दिखाई नहीं देता, यानी भविष्य, उसके बारे में सोचना वर्तमान से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो हमारे सामने है उससे सहमत होना बहुत आसान है, जबकि भविष्य के बारे में सोचते हुए उसकी योजना बनाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए ज्यादातर लोग इससे दूर भागते हैं। जो हमारे सामने है उसे स्वीकार करना आसान है। हम जो कुछ भी देखते हैं वह हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। इसके विपरीत अपने काम की योजना बनाना और उसे साकार करने के लिए मेहनत करना मुश्किल है। बस उस चीज के बारे में सोचें और देखें जिसे आप पाना चाहते हैं। उन चीजों के बारे में न सोचें जो आप नहीं चाहते हैं। ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाना बंद करें जहां सिखाया जाता है कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। ऐसी पुस्तकों, पत्रिकाओं से दूर रहें जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। इन तथ्यों पर विश्वास करें और बिना किसी तर्क और बहस के उनका पालन करें और उन्हें अपनी आदत का हिस्सा बनाएं। विस्तार जीवन का नियम है। हर जीवित चीज अपने विस्तार के बारे में सोचती है और यह प्रक्रिया हमारे जीवन के अंत तक चलती रहती है। हमारा मन भी विस्तार पसंद करता है। हर विचार एक नए विचार को जन्म देता है और प्रकृति से अधिक की अपेक्षा करना हमारा अधिकार है। ईश्वर भी चाहता है कि आप अमीर बने और मेहनत करके आप इस काम में ईश्वर की मदद भी कर सकते हैं। प्रकृति चाहती है कि आप वह सब हासिल करें जो आप चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से हर कोई आपसे जुड़ा हुआ है। पहले इस सच्चाई को स्वीकार करें। आपका उद्देश्य स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी की खुशी से प्रेरित होना चाहिए। आपका लक्ष्य अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर को उच्च स्तर पर बनाए रखना होना चाहिए। यही जीने का सही तरीका है। हम सभी स्वाभाविक रूप से इस कला में निपुण हैं। अभावग्रस्त, अपमानजनक और अर्थहीन जीवन जीना पशुवत है। याद रखें, बहुत अधिक स्वार्थ और समर्पण सफलता में बहुत बड़ी बाधा है। यह मत मानिए कि ईश्वर आपसे त्याग चाहता है। ईश्वर केवल यही चाहता है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आपको अमीर बनना होगा। ईर्ष्या, जलन और प्रतिस्पर्धा से खुद को दूर रखें। अत्यधिक लेन देन में लिप्त न हो। अपने फायदे के लिए किसी को धोखा न दें। किसी और के लिए काम न करें, खासकर तब जब आपको आपकी कीमत से कम आंका जा रहा हो। किसी की संपत्ति को कम न समझें। जितना हो सके बेकार की प्रवृत्तियों से दूर रहें। यह कहना गलत है कि ईश्वर ने एक व्यक्ति को अधिक दिया है। हम सभी में समान क्षमताएं हैं। आपको प्रतियोगी नहीं, बल्कि निर्माता बनना चाहिए। फिर आपको वह सब मिलेगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं और इस प्रक्रिया में आपको उन सभी लोगों से लाभ होगा जो आपसे जुड़े हैं। सभी ताकतें आपको अमीर बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप खुद तैयार हैं? ग्राहक को वह मूल्य नहीं दिया जा सकता है जिसके लिए उसने भुगतान किया है, लेकिन उसे अधिक उपयोगी और बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तु दी जा सकती है। जब आप कुछ बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके लिए लोगों की मदद करना आसान हो जाता है। प्रतिस्पर्धा बराबर होती है। तब आप दूसरों और खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह सबसे सरल तरीका है। दृढ़ इच्छा शक्ति से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आप चाहते हैं कि दूसरों के लाभ के लिए कुछ किया जाए। आपसे अधिक मांगने में घबराने, शर्म करने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ईसा मसीह के अनुसार आप जो भी मांगेंगे वह आपको दिया जाएगा। खटखटाएंगे तो दरवाजा खुल जाएगा और खोजेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। हमारे जीवन में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, मूल तत्व उसे हम तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और वे हमेशा ऐसा करेंगे। आशा, इच्छा और अपेक्षा ईश्वर के वरदान हैं। वे ईश्वर की तरह अनंत हैं, केवल वही उन्हें भर सकता है। इसलिए बहुत अधिक अपेक्षा करने में शर्म क्यों आती है? अधिकांश लोग गलत धारणा के शिकार हैं। लोगों का मानना है कि ईश्वर गरीबी के जीवन को याद रखता है
त्याग और समझदारी से उसे प्रसन्न किया जा सकता है। वे लोग गरीबी को ईश्वर द्वारा बनाया गया खेल मानते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मस्तिष्क की जांच और संतुलन बनाने की प्रक्रिया को सरल और संभव बनाया जा सकता है यदि हम कृतज्ञतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि सभी गतिविधि बुद्धिमान तत्वों से शुरू होती है। दूसरा तत्व आपकी सामान्य इच्छा का स्रोत है और तीसरा कृतज्ञता दिखाकर इसे पूरा करने का तरीका है। गरीब लोगों में कृतज्ञता की कमी होती है। वे कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें गरीबी में रखकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ऐसा कहकर वे ईश्वर द्वारा उनके लिए बनाई गई विशेष योजना को बाधित करते रहते हैं। आज जो कुछ भी आपके पास आ रहा है वह पहले से तय रास्ते से आपके पास आ रहा है। आपकी कृतज्ञता इसे गति देती है और चैनल भी खोलती है ताकि आप जो महत्वपूर्ण है उस तक पहुंच सके। कृतज्ञता आपके दिमाग को नकारात्मक और हानिकारक विचारों से भी बचाती है। कृतज्ञता में निरंतरता की कमी से अविश्वास की भावना पैदा होती है और जिस समय मन में यह भावना आती है उस समय सब कुछ खत्म होने लगता है। जब आप अपना ध्यान गरीबी और लाचारी की ओर केंद्रित करते हैं तो आपका मन उसी भावना से चीजों को तैयार करके आपकी ओर भेजना शुरू कर देता है और परिणामस्वरूप आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपकी तरह ही भावना में होते हैं। एक आभारी मन हमेशा सकारात्मक विचारों को जन्म देता है। यह अच्छे परिणामों के लिए प्रोग्राम किया गया है और इसलिए यह हमेशा लाभकारी परिणाम देता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको हर अच्छी और बुरी स्थिति के लिए कृतज्ञता की आदत डालनी होगी। इसलिए अनावश्यक नकारात्मक विषयों पर अपना समय बर्बाद न करें। ईश्वर की विशेष योजना पहले से ही आपके लिए काम कर रही थी ताकि हम आज जहां हैं वहां पहुंच सकें। इसलिए उसकी योजना को नकारने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर सही है और वह हमारे लिए सबसे अच्छा चाहता है। जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको पहले अपने दिमाग को उसके लिए प्रोग्राम करना होगा, तभी आपका दिमाग उससे संबंधित तरंगों को संचारित कर पाएगा। बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे पहले से ही परिणाम के बारे में सोच रहे होते हैं। वे हमेशा अपनी इच्छाओं की दुविधा में फंसे रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे विचार तत्व तक अपना संदेश नहीं पहुंचा पाते। जब आप अविश्वास और संदेह के साथ अपने विचारों पर काम करना शुरू करते हैं तो आप अपनी असफलता पहले ही तय कर चुके होते हैं। हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखें। अपने भविष्य को वर्तमान में अनुभव करना शुरू करें। अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखें और अपने खाली समय में अपने विचारों को पोषित करते रहें। ऐसी स्थिति में आपका मन कंपन करने लगता है। इसमें कुछ खास तरह की तरंगें शामिल होती हैं। अलाउद्दीन की तरह सब कुछ आपके हाथ में है, बस आपको खुद को शेख चिल्ली नहीं बनने देना है। अपने सपने को पहचानें, यह आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही यह विश्वास भी होना चाहिए कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। इच्छा शक्ति आपको अमीर बनने में बहुत मदद कर सकती है। अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल अपने लिए करें, दूसरों के लिए नहीं, भले ही यह उनके लिए अच्छा ही क्यों न हो। अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल एक खास दिशा में सोचने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करें। अपने विचारों को 10 अलग अलग दिशाओं में न जाने दें। आपका विश्वास और उद्देश्य जितना गहरा होगा उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो गरीबी का अध्ययन करना जरूरी नहीं है। हम विपरीत दिशा में जाकर अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। बीमारी की बात करके हम ठीक नहीं हो सकते। पाप के बारे में सोचकर हम पुण्य नहीं कमा सकते। दान, धर्म और गरीबी को पूरी तरह खत्म करने की बात करने वाले संगठनों और संस्थाओं में अपना समय बर्बाद न करें। अमीर बनने की कोशिश करके ही आप गरीबी से लड़ सकते हैं। गरीबों को दया या भीख की जरूरत नहीं है, उन्हें प्रेरणा की जरूरत है। अगर आप वाकई किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं तो पहले खुद अमीर बने, फिर गरीबों को अमीर बनने में मदद करें। अपने सपनों को साकार करने का विचार उस व्यक्ति के लिए बेकार है जो अपने सपनों के विरुद्ध जाकर विपरीत दिशा में काम करता है। कल के संघर्षों और परेशानियों के बारे में मत सोचो और अपने पूर्वजों की परेशानियों के बारे में बार बार मत रो, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मन हीन भावना से घिरने लगेगा।
और इसका नतीजा यह होगा कि इससे आपके सकारात्मक विचारों की गति धीमी हो जाएगी, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। अच्छी चीजें सीखने के लिए समय निकालें। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो निराशाजनक जानकारी और पत्रिकाएं दिखाते रहते हैं। ईश्वर ने आपके मन में सफलता का बीज बोया है, इसे दिन रात सकारात्मक विचारों से पोषित करें, इसे नकारात्मकता से बचाएं, ऐसा माहौल बनाएं जिसमें यह सही दिशा में आगे बढ़ सके। सफलता के शिखर पर पहुंचना हर व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। इसलिए यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है कि हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करके अमीर बनने की कोशिश करें, लेकिन हमें ऐसे रचनात्मक विचार लाने चाहिए जो सब कुछ बदल सके। आपको बस अपने सपने पर टिके रहना है। आपके विचार ही वह प्रेरक शक्ति हैं जो रचनात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और हमें वांछित परिणाम देते हैं। अपने सपनों के बारे में सोचना सिर्फ आपको प्रोत्साहित करने के लिए है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अगर उन्हें साकार करने के लिए जरूरी प्रयास न किए जाए तो आपके सपने भी टूट सकते हैं। अब तक इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो सिर्फ सोचकर ही चीजें बना सकता है। इसलिए विचारों को प्रयासों की जरूरत होती है ताकि मनचाहा परिणाम मिल सके। अपने विचार पर ठीक से काम करें, तभी आप अपने सपने को साकार कर पाएंगे। जब आप ऐसा महसूस करेंगे तो चीजें खुद ब खुद आपके पास आने लगेंगी, लेकिन उन्हें स्वीकार करने की क्षमता आप में तभी आएगी जब आप हमारी तरह काम करेंगे। वरना चीजें आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएंगी और आप उन्हें देखकर सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। आपको इन्हें तुरंत आजमाना चाहिए। यह सोचकर अपने प्रयासों को टाले नहीं कि आप सही व्यवसाय या सही माहौल में नहीं हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ दें और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। अतीत के बारे में गुस्सा करके अपना समय बर्बाद न करें। कल के बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद न करें। यह उम्मीद न करें कि सब कुछ भ्रामक या रहस्यमय होगा। समय या माहौल के बदलने का इंतजार न करें। आप तभी तरक्की करेंगे जब आप इच्छा करना छोड़ देंगे और काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर आप प्रयास में कमी रखते हैं तो आपकी अधिक की इच्छा व्यर्थ है। आज पूरी दुनिया उन लोगों के प्रयासों की वजह से तरक्की कर रही है जो अधिक की उम्मीद करते हैं। अधिक से अधिक काम करने की आदत डालें। जो व्यक्ति आज के काम को कल पर टाल रहा है, वह यह तय कर रहा है कि उसे भविष्य में भी असफलता का सामना करना पड़ेगा। जब आप पूरी लगन से प्रयास करते हैं तो सफलता की दिशा में कई शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। हो सकता है आपको अपनी मेहनत के मुताबिक नतीजे न मिलें, लेकिन ये जानने के बाद भी छोटी छोटी कोशिशें करना न छोड़ें। छोटी और बड़ी दोनों ही कोशिशें बहुत जरूरी होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने अब तक कितना काम किया है, बल्कि ये जरूरी है कि आपने अब तक काम को कितनी कुशलता से किया है। इसके विपरीत कुशलता से किया गया काम आपको सफलता दिलाता है, इसलिए जीवन भर कुशलता से काम करके ही आप अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। बहुत से लोग अपनी मानसिक और शारीरिक शक्तियों में संतुलन नहीं बना पाते हैं। वो सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आप जो भी सोचें, सही या गलत, दोनों में शक्ति का इस्तेमाल होना ही है, तो क्यों न इसका इस्तेमाल सही दिशा में किया जाए। और इसका नतीजा ये होगा कि 100% सफलता आपके हाथ लगेगी। एक बार सफलता मिल जाने के बाद उसके बाद आपके लिए कई और दरवाजे खुल सकते हैं। किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आपका विशेष ध्यान, लगन और किसी भी काम को करने में हुनर की जरूरत होती है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो अपने काम में पूरी तरह से डूबे रहते हैं, लेकिन फिर भी वे अमीर नहीं बन पाते। किसी चीज में हुनरमंद होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जरूरी है कि आपके हुनर का सही दिशा में इस्तेमाल हो। आपका दिमाग भगवान का दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफा है। इसका सही इस्तेमाल करके आप किसी भी व्यवसाय से बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। आप हर उस व्यवसाय में सफल होंगे जिसमें आप अपने शरीर, दिमाग और क्षमताओं का इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी व्यवसाय में सफल हो सकते हैं, यहां तक कि जिसमें आप बहुत ज्यादा माहिर नहीं हैं। चाहे आप इसमें बिल्कुल नए हों, लेकिन सीखकर यह किया जा सकता है। लेकिन अपनी रुचि के व्यवसाय में सफल होना आसान है। अपनी पसंदीदा चीजें करना भी जीवन का दूसरा नाम है। इच्छाएं शक्ति की निशानी है। अपने सभी कामों को पूर्णता के साथ करें। अनावश्यक देरी और अनावश्यक जल्दबाजी दोनों ही आपको परेशानी में डालेंगे। प्रकृति भी प्रचुरता को पसंद करती है।
ईश्वर का संदेश भी प्रचुरता से जुड़ा है। धरती पर रहने वाली हर चीज एक ही चीज की इच्छा करती है, यानी प्रचुरता। रुकावट का मतलब है मौत। ईसा मसीह के अनुसार जिन्हें ज्यादा जरूरत है उन्हें ज्यादा दिया जाएगा, लेकिन जो संतुष्ट हैं उनसे यह वापस ले लिया जाएगा। अधिक धन की इच्छा करना कोई पाप नहीं है, यह जीवन में प्रचुरता का एक पहलू है। प्रचुरता की इच्छा हमारी आत्मा की आवाज है। अपने मिलने वाले हर व्यक्ति को प्रचुरता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करें। महसूस करें कि आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और साथ ही आप हजारों लोगों को सफलता प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। खुद को इतना सकारात्मक बनाएं कि आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण और सकारात्मक महसूस करे। लोगों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न करें। उन्हें धोखा न दें, उन्हें पागल न बनाएं। दूसरों को अपने इशारों पर न नचाएं, किसी को भी अपने इशारों पर न नचाएं। अपनी किस्मत खुद बनाएं। प्रतिस्पर्धा से दूर रहें और जोन्स का गोल्डन रूल याद रखें, जो कहता है दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। आपका बॉस आपके काम से खुश होगा और आपकी सफलता में आपकी मदद करेगा। नौकरी में भी धन के सिद्धांत को न भूलें। याद रखें, ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाला कर्मचारी अपने बॉस की सबसे बड़ी संपत्ति होता है और इसलिए उसे वही काम करना चाहिए जहां उसका बॉस चाहता है, न कि जहां आप चाहते हैं। अपनी सफलता को ध्यान में रखें, अपने निर्णय को मजबूत करें और एक निश्चित दिशा में काम करते रहें। अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को प्रोत्साहित करना शुरू करें। कोई भी औद्योगिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आपकी सफलता अपना रास्ता खोज लेगी, आपको बस उसे दिशा देनी होगी। धन की ओर बढ़ते समय अपने रास्ते में आने वाले अवसरों को न छोड़ें। अवसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्योंकि उनके संबंध दिखाई नहीं देते, आप यह नहीं बता सकते कि कौन सा अवसर आपके लिए है जो पहली सफलता लाएगा। जब आप सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं, तो आपको धनवान बनाने की जिम्मेदारी ईश्वर द्वारा ब्रह्मांड को दी जाती है। आप बस अपने प्रयास जारी रखें। चाहे आप किसी भी देश, जाति, स्थान या समाज से हों, आप उस रास्ते पर चलकर कभी भी अमीर बन सकते हैं जो आपको वहां ले जाता है। आपका अमीर बनना न केवल आपके देश, समुदाय, स्थान और समाज के लिए गर्व की बात होगी, बल्कि यह अन्य लोगों के लिए भी सफलता के द्वार खोलेगा। भविष्य की संभावनाओं के बारे में बहुत अधिक सोचने में अपना समय बर्बाद न करें। अपना सारा ध्यान अपने दैनिक कार्यों पर केंद्रित करें। जब आप अपने दैनिक कार्यों को करने के आदी हो जाते हैं, तो दुर्भाग्य की संभावनाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। जो भी हो रहा है, सही हो या गलत, उसे ब्रह्मांड का काम समझो जो तुम्हारे काम में सहयोग कर रहा है, और कभी निराश मत हो। एक निश्चित दिशा में काम करने के बाद भी अगर तुम्हें वो नहीं मिल रहा जो तुम चाहते हो, तो धैर्य रखो, कुछ समय बाद तुम्हारे मनचाहे नतीजे तुम्हारे सामने होंगे। याद रखो, बड़े अवसर तुम्हारी आंखों से नहीं, तुम्हारे दिमाग से जुड़े होते हैं। अब्राहम लिंकन अपनी किताब वर्ड्स ऑफ लिंकन के अंत में कहते हैं, कमजोर लोग सुरक्षा चाहते हैं, जबकि मजबूत लोग अवसर तलाशते हैं।